اللہ کے नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में आपकी एक नौजवान से मुलाकात हुई। वो नौजवान कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से आप अल्लाह की बारगाह में एक सवाल पेश करें। रब उस सवाल का क्या जवाब देता है मुझे आकर बताएं और मुझ पर ये एहसान फरमाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बता तेरा सवाल क्या है। वो नौजवान कहने लगा कि अल्लाह के नबी, जब से मैंने अपनी आंख खोली मैंने सिवाय गुर्बत के और कुछ नहीं देखा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी क्या हमेशा ऐसे ही गुजरेगी कि कभी मेरी खुशहाली के दिन भी आएंगे, कभी बरकत वाले दिन भी आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे वादा किया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। आपने कोहे तूर पर रब से कलाम के बाद अपने उस उम्मती का सवाल रब की बारगाह में पेश किया। रब तबारक ताला ने फरमाया कि मूसा, जा उसे बता दे कि अभी उसकी जिंदगी के 60 साल बाकी हैं और उन 60 सालों में 30 साल बरकत वाले हैं और 30 साल गरीबी वाले हैं। अब ऐ मूसा, उससे ये पूछ लेना कि उसे गुर्बत के 30 साल पहले चाहिए कि बरकत के 30 साल पहले चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब का ये पैगाम अपनी उस उम्मती तक पहुंचा दिया। वो नौजवान कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैंने बचपन से अब तक सिवाय गरीबी के कुछ नहीं देखा। अब आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, अल्लाह मुझे बरकत के 30 साल पहले अता कर दे ताकि जवानी बची कुची जिंदगी के दिन इत्मीनान और सुकून से गुजार लूं और उसके बाद फिर बुढ़ापा होगा, आखिरी के 30 साल गरीबी और फकीरी में जैसे तैसे गुजार लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की। रब ने उस बंदे पर फजल फरमाया। वो बंदा लकड़हारा था, जंगल से लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता, लेकिन इतना नहीं जुड़ता था कि जिससे इत्मीनान और सुकून की जिंदगी गुजार सके। अब चूंकि बरकत के 30 साल उसे मिल गए, आज भी वो वही काम कर रहा था, लेकिन अब रब ने उसे खूब बरकतें अता की। पहले जितना कमाता था 3 वक्त खाना नहीं खा सकता था, अब भी कमाई उतनी थी, लेकिन अल्लाह ने अब बहुत बरकत अता की। यहाँ तक कि चंद दिनों के बाद वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं इतने पैसों का भला करूं तो क्या करूं। आखिरकार उसके जहन में एक बात आई, अल्लाह ने ये 30 साल बरकत वाले दिए हैं, अगर ये पैसा अल्लाह की राह में मैं लुटाना शुरू कर दूं तो भी ये मेरा माल कभी खत्म नहीं होगा। उसने अपनी आबादी में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे खूब बरकत दी है, तुम में जो भी जरूरतमंद हो, गरीब हो, यतीम हो, बेवा हो, बीमार हो, कर्जदार हो, परेशान हो, तंग दस्त हो, जो भी मेरे पास आएगा मैं सबकी हाजत को पूरा करूंगा। फरमाया गया सुबह से शाम तक उसके दरवाजे पर लोगों का तांता लगा रहता। वो दोनों हाथों से अल्लाह की राह में माल बांटता था, लेकिन माल खत्म होने का नाम नहीं लेता। लोग लेकर जाते थे, दुआएं देते थे, अल्लाह और बरकत अता करता था। वक्त गुजरता चला गया, यहाँ तक कि 28 साल हो गए, 29 साल हो गए, अब 30वां साल चल रहा था। उसके जहन में ख्याल आया, अब इस आखिरी 30वें साल के बाद गरीबी के दिन आना है, फिर वही फाका कशी के दिन आना है। उसके जहन में ख्याल आया, क्यों न मैं थोड़ा सा माल उन दिनों के लिए अपने पास संभाल कर रख लूं ताकि ये माल गरीबी में मेरे काम आए। फिर उसके दिल में ये बात भी आ गई कि जिस रब ने मिट्टी को सोना बना दिया, वही रब सोने को मिट्टी भी बना सकता है। जब तेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने तुझे इतना नवाजा है, अब अगर गरीबी के लिए तू कुछ संभाल कर भी रखेगा तो वो माल भी तेरे पास सही सलामत नहीं रहेगा। ये सोचकर वो अल्लाह की राह में खर्च करता रहा। अपने बुढ़ापे और गुर्बत के लिए उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। वक्त गुजरता चला गया, 30 साल पूरे हो गए। उसने ये सोचा अब गरीबी के दिन आएंगे, लेकिन 6 महीने और चले गए, गुर्बत के दिन ना आए। 1 साल और हो गया, गुर्बत के दिन ना आए। आखिरकार वो मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने ये फरमाया था कि 30 साल बरकत वाले होंगे और फिर 30 साल गरीबी के, लेकिन मेरे एतबार से तो वक्त गुजर चुका, 1 साल ज्यादा हो गया, लेकिन मेरा माल खत्म होने का नाम नहीं लेता। क्या बताओ, मेरे हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, नहीं, यकीनन 31 साल हो गए हैं, तेरा माल खत्म क्यों नहीं होता। मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा। आपने रब की बारगाह में जब सवाल किया तो जानते हैं रब ने क्या फरमाया। रब ने फरमाया, मूसा, जब मैं अपने किसी बंदे को कोई नेमत देता हूँ
اور وہ میری نعمت کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا بلکہ میری مرضی کے مطابق کرتا ہے تو پھر میں اپنے اس بندے سے اپنی نعمت کو واپس نہیں لیتا۔ اے موسیٰ جا کر میرے اس بندے کو خوشخبری سنا دے، میں نے اس کو مال دیا اور اس نے مال کو میری رضا کے لیے میری راہ میں دونوں ہاتھ سے خرچ کیا۔ اب میں نے اس کے جو غربت کے 30 سال تھے اسے بھی برکت والے بنا دیے ہیں۔ اب اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا، اب کبھی غربت اور فاقہ کشی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر مال و دولت دیا ہے، اللہ نے اگر عزت دیا ہے، ہم اور آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اپنی زندگی کو اپنی مرضی اور اپنے نفس کے مطابق نہیں، اپنے مولا کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ یقیناً اللہ یہاں برکت بھی دے گا اور بعد مرنے کے ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔